देके आपको मजबूत करना है। विकास के काम तभी हो पाएंगे। विकास के लिए देखो युवा आए हैं आपके अंदर, ज्यादा से ज्यादा वोट देके इनको वोटों से जिताएं। क्योंकि समय का बहुत अभाव है, अभी पटाना जी को कई कार्यक्रम है, इसलिए फाइनल अभी श्रीमान अर्जुन पटाना जी। सबसे पहले तो सामने बैठी मेरी माताओं बहनों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज प्रोग्राम में जो भी भाई साथ हैं उनको भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको दो बात कहने आया हूं। इस दिल्ली में 10 साल पहले एक पार्टी आई थी, ये कहकर कि हम करप्शन को खत्म करेंगे। उसने आप सबको झांसे में लिया इसी वादे से। वो कह रहे थे मुफ्त में बिजली बांटेंगे और पता नहीं क्या क्या काम करेंगे, पर एंड में उन्होंने क्या क्या काम किए वो आप लोगों के सामने है। जो विकास के काम होने थे वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के वर्करों के विकास हुए हैं। आम आदमी और आम जनता का कोई विकास मुझे बदरपुर में तो नहीं दिखता है। दूसरी पार्टी जिसने झोंका दिया आपको वो बीजेपी है। उसने भी कहा था हम करप्शन के खिलाफ काम करेंगे, हम नया भारत बनाएंगे, हम हिंदुस्तान बदल देंगे। आज 10 साल के बाद ये हिंदुस्तान के लोग वहीं के वहीं बैठे हैं। हाँ, इनके अरबपति करोड़पति दोस्त उनके हजारों करोड़ के धंधे बन चुके हैं। तो मैं आपसे एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पे भरोसा करने के लिए अपील करूंगा। कांग्रेस पार्टी में बहुत कमियां रही होंगी, पर कांग्रेस पार्टी ने कभी गरीब का साथ नहीं छोड़ा। कांग्रेस पार्टी ने गरीब परेशान दुखिया इंसान की हमेशा सुध लेने की कोशिश की है। हमारे राहुल गांधी जी एकमात्र नेता है हिंदुस्तान के जो सारी सत्ता सरकार चक्कर के खिलाफ आवाज उठाने का दम रखते हैं। और मेरा मानना है कि अगर हम राहुल गांधी की कांग्रेस को ताकत देंगे तो वो कांग्रेस आपके लिए कुछ नया कर पाएगी। जैसे कि पहले शीला जी की कांग्रेस ने और मेरे पिताजी ने मिलकर ये बदरपुर फ्लाईओवर और मेट्रो दिया, ऐसे ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस बदरपुर के लिए आएगा और खाली फाइलों में नहीं, धरातल पे उतारूंगा। इसकी मेरी जिम्मेदारी है। दिल्ली में इलेक्शन का माहौल है, सब पार्टियां आपसे वोट मांगने आएंगी, पर आप याद रखें ये दूसरी पार्टियों से जो भी लोग लड़ रहे हैं इनके काम आप लोगों ने एक एक के देख रखे हैं। आपको पता है कि ये क्या करते हैं और इनका क्या काम है। उन्होंने बोला मेरे बारे में कि मुझे अनुभव नहीं है, तो मैंने बड़ा खुश होकर बोला जी हाँ मुझे अनुभव नहीं है। मुझे भाई को भाई से लड़ाने का अनुभव नहीं है, मुझे लोगों के घर चुरवाने का अनुभव नहीं है, मुझे कमीशन लेने का अनुभव नहीं है और मुझे गरीब आदमी का हक मारने का अनुभव नहीं है। इसे मैं अपनी ताकत मानता हूं, कमजोरी नहीं। मेरे पिताजी ने और पूरे परिवार ने इस बदरपुर फरीदाबाद के लोगों की 30 साल तक आंख बंद करके सेवा की है और मैं मानता हूं कि उसी सेवा के नाम पर और आगे उसी सेवा को जारी रखने की उम्मीद पर आप लोग फिर एक बार बदरपुर में कांग्रेस को चुनेंगे और कांग्रेस का वापस आरंभ इस दिल्ली में बदरपुर से शुरू होगा, ये मेरी उम्मीद है। अब कुछ लोग जो राजनीति बदलने आए थे उनको राजनीति ने बदल दिया है। सच बात तो ये है, हम लोग भी इरादा लेके आए हैं और हमने राजनीति को बहुत करीबी से देखा है। हम समझते हैं काम कैसे कराया जाता है जनता का। हम जानते हैं कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चाहे तो क्या क्या कर सकता है अपनी जनता के लिए। मैंने अपनी आंखों से अपने पिताजी को करते देखा है। और अगर शायद आप मुझे एक मौका दें
तो मैं ऐसे ही कुछ बड़े काम आप लोगों के लिए कर सकूं और ये जो सेवा का कारवां है हमारे परिवार का, ये आगे चलता रहे। मुझे आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि आप बड़े सोच समझकर, प्रलोभन में ना आकर, बड़े धैर्य से इस बार वोट देंगे, क्योंकि ये इस बार की दिल्ली का वोट आगे की दिशा तय करेगा। और जो दिल्ली में 10 साल से लोगों ने अपनी जागीर समझ रखा है, वो बंद होगा और जनता का काम शुरू होगा वापस 10 साल बाद, ये मैं मानता हूँ। धन्यवाद। जय जय भारत, जय।